Hi friends, welcome back. Chava controversy. विकी कौशल मूवी बैंड हैं? ये क्या न्यूज़ है? चलो देखिए। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हो सकता है ये जो हिंदवी वर्सेस हिंदवी एम्पायर वर्सेस मराठा एम्पायर था और जो कोट जो किया था वो गलत कोट किया था, उसकी वजह से शोर मचा होगा। या हो सकता है और भी कुछ हो। जो मेन चीज़ ही सभी लोग महाराष्ट्र के सभी लोगों को पता है और वो उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या चीज़ है, उसी को अगर आप गलत कर दो तो लोग बोलेंगे क्या बात हो गई भैया, वो तो है। तुम किसके प्रेशर में आ गए कि तुमने ये बोला नहीं। बात तो है। तुम पूरे को स्किप कर सकते थे, मगर अगर तुमने दिखाया और गलत दिखाया देयर इज अ प्रॉब्लम। मुझे लग रहा है ये। और मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है हो सकता है इनको पता चल गया हो कि मूवी के अंदर और भी बहुत कुछ पंगे हैं, इनसाइडर के थ्रू कुछ पता चल गया हो और उसकी वजह से इस ये तो थोड़ा सा ही लगा हो सकता है अंदर और भी कुछ पंगे हो। हमें किसी नहीं को पता दिखाया होगा क्योंकि जो महाराष्ट्र से है, जिसको नॉलेज है, उसने बोला होगा यार ये तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स खराब हैं। सभी लोगों को एक चीज़ पता है और तुम दिखा रहे हो कोई और चीज़। और अगर ये सब स्पेकुलेशन है मेरा, अगर तुम दिखा रहे हो वो सब चीज़ें बिकॉज ऑफ प्रेशर कि भाई दूसरे रिलीजन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि देखो ट्रेलर में इतना लगा नहीं था। ट्रेलर देख के तो हमको खुशी हुई थी कि ऐसी मूवी और इतनी अच्छी इंटेंसिटी से सब बनाई थी, पर धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें जो थी वो दिखी और उससे डाउट तो क्रिएट हुआ हम सबके अंदर कि भाई अब अगर इसमें छोटी छोटी ऐसी गलतियां की हैं तो अब अंदर मूवी में कुछ मेजर ना ऐसा गड़बड़ किया हो। अब रीडो करके वापस कर सकते हैं। चलो देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। बॉलीवुड एक हिस्टोरिकल फिल्म बनाए और कंट्रोवर्सी ना हो जाए ये मुमकिन ही नहीं है, तभी तो आजकल वो फिल्में बनती ही नहीं है जो रिलीज ना हो पाए। छावा विक्की कौशल के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है जिस पर 2025 में बॉलीवुड की इज्जत और बॉक्स ऑफिस दोनों को संभालने की जिम्मेदारी डाली गई है। फिल्म का ट्रेलर आया तो हर किसी ने बोल दिया पिक्चर अभी से हिट है। ऐसा कमाल का एक्टर, इतना जरूरी सब्जेक्ट और एक रियल लाइफ सुपर हीरो जिसका नाम सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं। छत्रपति संभाजी महाराज की लेगेसी को पूरी इंडिया तक पहुंचाने के लिए छावा को बनाया गया है। हर कोई मराठा वॉरियर को सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो अच्छा था बट ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में फिल्म के मेकर्स ने कुछ ऐसा कर दिया है जिस वजह से शायद फिल्म कभी थिएटर्स तक पहुंच ही ना पाए। जबरदस्त कंट्रोवर्सी चल रही है छावा के ट्रेलर को देखने के बाद, क्योंकि अक्सर बॉलीवुड फिल्म मेकर्स क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर हद पार कर जाते हैं। ये लोग भूल जाते हैं जिसकी कहानी बड़ी स्क्रीन पर दिखा के पैसे कमाने का बिजनेस चला रहे हैं वो कोई फिक्शनल मनगढ़ंत कैरेक्टर नहीं है, वो एक हिस्टोरिकल वॉरियर है जिसको पढ़ के, जिसको सुन के लोग बड़े हुए हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करना माने करोड़ों लोगों के इमोशंस को चैलेंज कर देना। तो पूरा मामला है क्या, इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी छावा के मेकर्स ने जिसकी वजह से फिल्म को बैन करने की डिमांड तक हो रही है। देखो बात ऐसी है, अक्सर हिस्टोरिकल फिल्म्स में जो गड़बड़ होती है वो काफी लोग सिर्फ अपने दिमाग में सोच लेते हैं और जब फिल्म रिलीज होती है तो वैसा कुछ फिल्म में निकलता नहीं है। लेकिन छावा के ट्रेलर में सामने सामने मतलब आंखों के बिल्कुल सामने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी फिल्म मेकर्स ने और सबूत भी छोड़ दिया है। हिंदवी स्वराज्य छत्रपति संभाजी महाराज का सबसे बड़ा सपना उसको ऑल्टर कर दिया, बदल दिया। ट्रेलर में सिर्फ स्वराज्य की बात की, हिंदी हटा दिया गया। ये तो वही बात हो गई आपके माँ बाप के नाम के पीछे से उनके सरनेम को हटा देना, उनकी असली पहचान को बदलकर उनके रिस्पेक्ट को छीन लेना। गलती तो गलती, उस पर सीना जोरी। ट्रेलर में आधे अधूरे डायलॉग को डालने की जरूरत ही क्या थी। लोग इतने भी मूर्ख नहीं है कि अपने रियल हीरोज के शब्द को भूल जाएं। हिंदवी स्वराज्य को फिल्म से हटा देना मतलब उन लोगों के लिए इसको हिस्ट्री से मिटा देना जो फिल्म से छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी को पहली बार देखेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी एक दूसरी गलती हो गई है और फिर से बेचारे नादान फिल्म मेकर्स ने उसका सबूत सामने सामने ट्रेलर में ही डाल दिया। छत्रपति संभाजी महाराज को डांस करते हुए दिखाया गया है फिल्म में, जिसका अच्छा खासा बड़ा इंपॉर्टेंट सीन ट्रेलर में भी डाला गया है। महाराजा कैसे डांस करेगा? के हिसाब से जो पूरी सेरेमनी है उसको दिखाना बहुत जरूरी है, उसके बिना छावा की कहानी अधूरी रह जाएगी। लेकिन लोगों की शिकायत क्लियर है, छत्रपति संभाजी महाराज को डांस करते हुए दिखाना वो भी महारानी येशुबाई के साथ हिस्टोरिकली गलत है। इवन ये जो पूरी सेरेमनी वाला सीन है उसमें हिस्ट्री के हिसाब से 1 लाख लोग शामिल हुए थे, लेकिन फिल्म में इसको किसी नॉर्मल फैमिली फंक्शन की तरह दिखा रहे हैं। एक तरीके से इल्जाम लगा है मेकर्स पे छत्रपति संभाजी महाराज को काफी छोटा दिखाने का, उनके रिस्पेक्ट को अनजाने में या जानबूझ के कम किया जा रहा है। जबकि इसके उल्टा फिल्म में औरंगजेब के कैरेक्टर को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के रॉयल दिखाने की शिकायत भी
की जा रही है। कैसे पता पोस्टर चला में ने? अक्षय खन्ना को मुगल शहंशाह औरंगजेब लिख के प्रेजेंट किया गया है, जबकि सिर्फ औरंगजेब लिखने से भी काम चल जाता। अब कहानी में असली ट्विस्ट ये है कि छावा को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट अभी तक मिला नहीं है, जबकि रिलीज में 20 से भी कम दिन बाकी हैं। सिर्फ read 3 it. मिनट के ट्रेलर में अगर 3 से ज्यादा गलतियां ढूंढ निकाली है लोगों ने, तो 3 घंटे की मूवी फिल्म में में क्या और होगा? क्या क्या गड़बड़ हो सकती है सोच के डर लगता है। वही। ऐसे में प्रॉपर डिमांड कर दी गई है कि फिल्म को थिएटर में उतारने से पहले हिस्टोरियंस के सामने दिखाया जाना चाहिए। जब फिल्म वहां से पास होगी तभी थिएटर में Correct, रिलीज that's okay. होगी। Yeah. अब सबसे कमाल की चीज जो हुई है वो फिल्म के डायरेक्टर ने अपनी गलती को मान लिया है और प्रॉमिस कर दिया है वो पूरा डांस सीक्वेंस फिल्म से हटा दिया जाएगा। चलो। विकी कौशल का डांस सीन जिसको 3-4 मिनट ओरिजिनल फिल्म में दिखाया जाना था वो टोटल डिलीट किया जाएगा या सिर्फ डांस हटा देंगे पता नहीं, क्योंकि वो सेरेमनी सीन बहुत जरूरी है छावा की हिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए। अगर उसको पूरी तरह हटा दिया तो वो भी छेड़छाड़ जैसा होगा मराठा हिस्ट्री के साथ। पर्दे के पीछे एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई है फिल्म की टीम से महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन से, जिसमें फिल्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का वादा किया गया है, क्योंकि सीधा सीधा धमकी दी गई है अगर एक भी चीज गड़बड़ हुई तो फिल्म को रिलीज होने का मौका भी नहीं मिलेगा। पैसा कमाना तो दूर, जो फिल्म बनाने में लगाया उससे भी Correct. हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में छावा की टीम ने अब हिस्टोरियंस को कंसल्ट करने का मन बनाया है। Good. देखो जो हुआ वो अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि हम लोग एज ऑडियंस किसी फिल्म की कहानी उसके एक्टर की एक्टिंग Correct. को ही जज कर पाते हैं और ताली बजा देते हैं। बट जब बात रियल लाइफ हिस्ट्री की होती है तो Correct. उसके साथ काफी सारे लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं। ऐसे में सिर्फ पैसा कमाना नहीं, हिस्टोरिकली 101% करेक्ट होना ड्यूटी बहुत है जरूरी तुम्हारे है। पास। छावा का टिकट बुक करेंगे ये बात तो पक्की है, लेकिन क्या फिल्म 14 फरवरी तक थिएटर्स में आ पाएगी? कोई वो बात मामला नहीं, मत risky आए। है, क्योंकि हो सकता है काफी चीजें हटाई जाएं, बदली जाएं और कहानी को That's शायद okay. सिर्फ ठीक है। वॉइस ओवर या एनिमेशन की हेल्प से काफी सीन्स में पूरा कर दिया जाए, क्योंकि दोबारा वो सीन को शूट करना पॉसिबल तो नहीं लगता। विकी कौशल अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं नए लुक के साथ। थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। वैसे तो मैड डॉग का नाम कंटेंट में काफी ऊपर है, बस छत्रपति संभाजी महाराज को सही से दिखाना पड़ेगा, उसमें जीरो कॉम्प्रोमाइज। आप बताओ ट्रेलर कैसा लगा था? मतलब ये नई चीजें नोटिस की थी पहली बार में या नया नया सुन रहे हो? आप क्या सोचते हो जरूर बताना। मिलती हूँ जल्दी, टेक केयर, बाय बाय। देखिए काफ़ी अच्छी बात थी जो पहले हमने एक यूट्यूब में देखा था वीडियो, उन्होंने कहा था क्लियरली जो महाराष्ट्रियन है कि इसमें हिंदवी को आपने हटा दिया, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि कभी भी संभाजी महाराज ने ये नहीं कहा था कि ये मराठा एम्पायर है, उन्होंने कहा था हिंदवी एम्पायर है। सभी को साथ लेके चल रहे थे। अभी मोदी जी बोल रहे हैं सबको साथ लेके चलो, वो उस जमाने में सबको साथ लेके चल रहे थे कि हिंदवी किंगडम इज़ वन। तो वो तो पॉइंट था ही था। दूसरा ये था कि अगर मूवी में औरंगज़ेब को ग्रेट तरीके से दिखाया, इन्वेडर, अगर इन्वेडर को ग्रेट तरीके से दिखाया तो सब लोगों को बहुत गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि मराठास ने डिफीट किया था मुगल्स को। इवेंचुअली जो भी है संभाजी महाराज को कैसे उसने लास्ट में परेशान किया था वो दिखाया नहीं दिखाया कि आइज़ निकाल ली थी, बॉडी पार्ट्स के साथ क्या किया था, काट दिया था, फेंक दिया था। बहुत बहुत थ्योरीज, अगर आप विकीपीडिया में जाएं तो बहुत सारे एंगल्स दिखाए हैं कि ये चीज़ें पॉसिबल थी और की गई थी। क्या वो दिखाएंगे? नहीं। और ये सब इसलिए किया गया था क्योंकि संभाजी महाराज ने कहा था कि मैं अपना धर्म कन्वर्ट नहीं करूँगा, ये मेरी, दिस इज़ हाउ आई वॉज बॉर्न, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू रहूँगा। ये ऐसी चीज़ें से मैं कोई कभी चेंज नहीं कर सकता, कहीं चेंज नहीं होगा। जैसे और देखो तो एक और डायलॉग था उसने, मतलब उसमें ये कहा गया था विकीपीडिया में, संभाजी महाराज ने ये कहा था कि अगर तुम मेरी शादी अपनी बेटी से कर दो तो भी मैं कन्वर्ट नहीं कहूँगा। वाह। मतलब तुम कुछ भी कर लो ज़िंदगी में, आई विल नॉट कन्वर्ट। उसके बाद औरंगज़ेब ने फिर ये सब शुरू किया अत्याचार करना। और अगर मूवी दिखाती है कि आपने लास्ट में क्या अत्याचार किया था, और उसके बाद आई होप वो दिखा दें कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दें कि ये देखो औरंगज़ेब जो है मर गया है, और उसके बाद पूरी मुग़ल डायनेस्टी डिस्ट्रॉय होकर ख़त्म हो गई, और नॉर्दर्न इंडिया में ये महाराजा थे जिन्होंने अटैक करके बहुत सारा मुग़ल एम्पायर को चारों तरफ से अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। राइट, मतलब ये सडनली कोलैप्स नहीं हुआ था। जब औरंगज़ेब मरा उसके बाद जो है मराठास ने अटैक किया, बहुत सारे नॉर्दर्न एम्पायर ने अटैक किया, हर तरफ से उन पर अटैक आया और उनका खात्मा हो गया। ज़रा से रह गए थे दिल्ली में, वो भी फिर ख़त्म हो गए। तो अगर तो हिस्टोरिकली सही दिखाते हैं हिस्ट्री बिना परवाह किए कि और रिलीजन्स भी एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, वो सही बोले देखो भाई हिस्ट्री ये है, हिस्ट्री के हिसाब से ये होता है। आई डोंट केयर कि और रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, क्योंकि मैं एक ट्रू हिस्ट्री दिखा रहा हूँ।
अगर वो करते हैं दे विल बी सक्सेसफुल। और अच्छी बात ये थी कि दोबारा जा रहे हैं हिस्टोरियंस के पास, हिस्टोरियंस दोबारा कराएंगे। अगर लुक चेंज होगी एक्टर की नहीं हुई तो मेकअप करके वो सब करके दोबारा कर सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर दे कैन मैनेज इट। हाँ, ऐसी ये तुमने मूवी सिलेक्ट की है कि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं बनती। नहीं। और पहले टाइम जब तूने बनाई थी तभी तुमको ये मेक श्योर कर लेना चाहिए था कि ये आज के टाइम में पब्लिक जो है फालतू की जो तुम बकवास दिखाओगे अगर मूवी में, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, खासकर अपने ग्रेट वॉरियर्स के ऊपर। वो और इतने रिस्पेक्टफुल जो हो, जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी हो, उनके ऊपर तुमने कुछ गोलमाल किया तो फिर नहीं होगा। वो पकड़ लिया है यहाँ पे। और देखिए लोग कितना प्राउड होते हैं, महाराष्ट्र में बता रहा हूँ मैं, जैसे जब औरंगाबाद का नेम चेंज होके छत्रपति शिवाजी नगर हुआ था, संभाजी नगर हुआ था सॉरी, इमीडिएटली लोगों ने सारे एड्रेस चेंज कर दिए थे। क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो औरंगाबाद में रहते हैं, और आप अगर उनकी वेबसाइट में जाएं, उनके बिजनेस में जाएं, तो जिस दिन से अप्लाई होना था फर्स्ट थिंग था एड्रेस वाज चेंज्ड। वाह, इमीडिएटली एड्रेस चेंज हुआ, हर जगह एड्रेस चेंज हुआ। उससे पता लगता है कि कितनी देर से पीपल जो थे औरंगाबाद के फील करते थे कि गलत हो रहा है जो हमारी सिटी का नाम चेंज किया था। हमें ओरिजिनल नाम चाहिए अपनी सिटी का। बिल्कुल, ओरिजिनल सिटी आई। एग्जैक्टली। अब देखते हैं कितना ठीक करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अगर आपने हिंदवी हटाया था वो तो इंटेंशनली किया था, क्योंकि इतनी बड़ी चीज जो है, जो इतनी क्लियरली हर जगह पे सबको पता है, उसको आप एक बुक को जब फॉलो कर रहे हो तो आपको उस बुक से नहीं पता चला था आपने ये जानबूझ के किया है। तो कई गलतियां जो उन्होंने की जानबूझ के की हैं। और कह रहे डांस का सीक्वेंस तो इनको भी लगा था। मैंने कहा हो सकता है कि और मुझे लगा था कि मैंने कहा पता नहीं बड़ा इंसान कैसे ऐसे हाँ वो है भाई बात की भाई इतना मतलब उस टाइप से आप दिखा रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के करो ना। ये कोई आप अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहे, आपने नाम दिया छावा, आप बता रहे हो कि हम उनके ऊपर बना रहे हैं तो उन्हीं के ऊपर बनाओ। और देखिए बॉलीवुड कहाँ है, ये मुंबई में, मतलब बना भी रहे हो मूवी, महाराष्ट्र के अंदर बना रहे हो और फिर भी एक्यूरेट नहीं होता। एग्जैक्टली। अगर कोई बेचारा कहीं और दूर बना रहा हो, समझता चलो यार तेरे को पता नहीं था, तूने R&D नहीं की। तुम जहां बैठे हो जिस स्टेट में जहां के तुम बना रहे हो, तुम्हें उसी का नहीं पता था, दैट इज वेरी बड़ी शर्म की बात है। एग्जैक्टली। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।